कत्ल के कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके एक सिरे से लेकर आखिरी सिरे तक पहुंचने में पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। केस की तफ्तीश का जो सफर होता है वो बेहद थका देने वाला और पेचीदा होता है, मगर कभी कभी ये रोमांच से भी भरपूर होता है। आज का ये केस भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल कत्ल की एक गुत्थी जो पिछले 17 महीने से खुलने का नाम नहीं ले रही थी, वो एक किताब के जरिए एक ही झटके में खुलती चली गई। अब एक किताब से ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी कैसे सुलझी, ये जानने के लिए आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मध्य प्रदेश का एक जिला है दमोह, जिसके अंडर एक गांव आता है पिपरिया छक्का। इसी गांव में लक्ष्मण पटेल अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में पत्नी यशोदा के अलावा उनका एक इकलौता बेटा था जयराज। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसने उस परिवार की दुनिया अधेर कर दी। उस दिन तारीख थी 29 मार्च 2023। उस दिन लक्ष्मण पटेल का बेटा जयराज साइकिल लेकर घर से निकला तो फिर कभी वापस नहीं लौटा। लक्ष्मण पटेल ने आसपास दोस्त रिश्तेदार हर जगह उसकी तलाश की और आखिरकार थक हार कर उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी। इसी तरह से दिन गुजरते गए। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, लक्ष्मण और यशोदा की दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। न उनके हल्क से खाना अंदर जा रहा था, न ही उनकी आंख लग रही थी। करवटें बदलते बदलते पूरी रात कट जाती थी। सुबह फिर पथराई आंखें बेटे को खोजने लगती थी। जयराज को याद कर कर बार बार दोनों फपक पड़ते थे। खैर, उन्होंने अपने स्तर से भी हर जगह अपने बेटे की तलाश जारी रखी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे जयराज को ढूंढ कर लाने वालों के लिए 2.5 लाख रुपये का इनाम भी रखा। इसी तरह से 1 महीने का अरसा गुजर गया। 45 दिन बाद एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि गांव के बाहर तालाब के किनारे खेत में एक नर कंकाल पड़ा हुआ है। इसकी खबर किसी ने पुलिस को भी कर दी थी। पुलिस पहुंची तो शिनाख्त के लिए गांव वालों को भी बुलाया। गांव वालों के साथ लक्ष्मण पटेल और यशोदा भी थे। नर कंकाल के पास पड़े कपड़ों से उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये कंकाल उनके बेटे जयराज का ही है। माता पिता ने तो कपड़ों से कंकाल की शिनाख्त कर ली थी, लेकिन पुलिस को पुख्ता सबूत चाहिए था और इसके लिए पुलिस के पास एक ही तरीका था, डीएनए टेस्ट। खैर, लक्ष्मण पटेल और यशोदा के ब्लड और हड्डियों के सैंपल जांच के लिए सागर की फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। पुलिस ने तब तक नरकंकाल को सील कर अपने कब्जे में ले लिया था। कुछ दिनों बाद लैब से जो रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली थी। कंकाल और लक्ष्मण पटेल और यशोदा का डीएनए मैच नहीं हुआ था। पुलिस ने सोचा कि हो सकता है टेस्ट में कोई गड़बड़ी हो गई हो, इसलिए एक बार फिर सैंपल लिए गए और इन्हें चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब भिजवाया गया। टेक्निक के मामले में चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब की गिनती देश की सबसे अच्छी लैब के रूप में की जाती है। हालांकि यहाँ भी डीएनए मैच नहीं हुआ। अब पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि आया जो कंकाल मिला है वो जयराज का ही है या किसी और का। दूसरी तरफ लक्ष्मण पटेल और यशोदा लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे थे कि उन्हें अपने बच्चे का कंकाल सौंप दिया जाए ताकि वह उसका अंतिम संस्कार कर सकें। खैर, आगे की तफ्तीश में लक्ष्मण पटेल ने पुलिस को बताया कि उनकी शादी 2004 में हुई थी। शादी के 4 साल बाद तक जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई तो दोनों इंदौर के आईवीएफ सेंटर गए और साल 2009 में टेस्ट ट्यूब टेक्निक से जयराज का जन्म हुआ, यानी कि जयराज एक टेस्ट ट्यूब बेबी था। इसके बाद पुलिस इंदौर के आईवीएफ सेंटर से जानकारी जुटाती है, लेकिन सेंटर का कहना था कि वह इसका रिकॉर्ड सिर्फ 5 साल तक ही रखते हैं। साथ ही उनका ये भी कहना था कि हमारे नियम के तहत हम स्पर्म डोनर की पहचान उजागर नहीं कर सकते। खैर, पुलिस को वहां से निराशा ही हाथ लगी। खैर, इसी तरह महीने दर महीने बीतते रहे। पुलिस लक्ष्मण पटेल को कंकाल नहीं सौंप रही थी क्योंकि उनके पास अभी पुख्ता सबूत नहीं थे कि ये कंकाल जयराज का ही है। लक्ष्मण पटेल थाना कचहरी के चक्कर लगाकर परेशान हो चुके थे। अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने भी हार नहीं मानी। जयराज की मां यशोदा भी बेटे के गम में निढाल हो चुकी थी। अक्सर वो अपने बेटे की तस्वीर से बातें करती, तस्वीर को खाना खिलाने की कोशिश करती। इकलौते बेटे के खोने का गम क्या होता है, शायद ये सिर्फ वो माँ बाप ही समझ सकते थे। उलझन में फंसी पुलिस के अधिकारी एसपी संदीप मिश्रा इस बीच एफएसएल से जुड़ी किताबें भी पढ़ रहे थे। इस बीच उन्हें अमेरिका में आईवीएफ टेक्निक से पैदा हुए बच्चे की चोरी का एक केस पढ़ने को मिला। अमेरिका की पुलिस ने इन बच्चों की शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट करवाया था। इसके लिए जिन पेरेंट्स ने बच्चों पर दावा किया था, उनके घर से बच्चों की चीजें मंगाई गई थी
उन चीज़ों पर लार या पसीने के सैंपल की बच्चे के डीएनए से जांच की गई। जिन बच्चों का डीएनए मैच हुआ उन्हें उनके पेरेंट्स को सौंप दिया गया था। जैसे ही एसपी संदीप मिश्रा ने ये केस स्टडी पढ़ी, उनके दिमाग की बत्ती चल उठी। इस बीच लक्ष्मण पटेल थाना कचहरी से थक हार कर हाईकोर्ट में याचिका लगा चुके थे और बच्चे का कंकाल अंतिम संस्कार के लिए उन्हें सौंपने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने भी माता पिता की सुनी और पुलिस को कंकाल सौंपने के आदेश दे दिए। उस वक्त एसपी के तौर पर श्रुतकीर्ति सोमवंशी चार्ज ले चुके थे। उन्होंने उस वक्त के टीआई सुधीर बेगी से लक्ष्मण पटेल को उनके बेटे का कंकाल सौंपने को कह दिया। सुधीर बेगी कंकाल लेकर गांव पहुंचे और उसे लक्ष्मण पटेल के सुपुर्द कर दिया। 13 महीने बाद 12 मई 2023 को लक्ष्मण पटेल ने अपने बेटे जयराज का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद अब लक्ष्मण पटेल ने ये ठान लिया कि वो बेटे के हत्यारे को सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही दम लेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताती चलूं कि जिस दिन जयराज का कंकाल मिला था उसी दिन लक्ष्मण पटेल ने हत्या के लिए जिम्मेदार आरोपियों के नाम बता दिए थे, लेकिन चूंकि पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, साथ ही कंकाल जयराज का है या नहीं ये भी वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं हुआ था। तब लक्ष्मण पटेल ने मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और उन्हें अपनी परेशानी। इसी बीच एएसपी संदीप मिश्रा ने उस किताब के पन्ने की तस्वीर के साथ टीआई सुधीर बेगी को एक लेटर लिखा। अब पुलिस के पास ठोस वजह थी नए सिरे से जांच के लिए। पहली तो एसपी संदीप मिश्रा की नई खोज, जिसके आधार पर इस जांच को दोबारा शुरू करने की बात थी, और दूसरी वजह सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पुलिस को निर्देश दिए थे कि लक्ष्मण पटेल को जल्द इंसाफ दिलाया जाए। लिहाजा एक बार फिर डीएनए की जांच शुरू हुई। पुलिस ने लक्ष्मण पटेल के घर से जयराज के बचपन के खिलौने, कपड़े, टोपी, सीटी और स्कूल का आईडी कार्ड इकट्ठा किए। इन सभी चीज़ों को चंडीगढ़ की फॉरेंसिक लैब भेजा गया। पुलिस को उम्मीद थी कि इन चीज़ों में जयराज के शरीर के बाल, नाखून या पसीने के सैंपल मिल सकते हैं। पुलिस की यह तरकीब काम कर गई और साबित हो गया कि जयराज लक्ष्मण और यशोदा पटेल की ही औलाद था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर वो कौन है जिसने जयराज को मौत के घाट उतारा। दरअसल लक्ष्मण पटेल ने जयराज की हत्या के लिए अपने सौतेले भाई दशरथ पटेल के बेटे मानवेंद्र पर शक जाहिर किया था। गांव के लोगों ने भी जयराज को आखिरी बार मानवेंद्र के साथ ही देखा था। लक्ष्मण ने पुलिस को बताया था कि वो और दशरथ एक ही मां की संतान थे, लेकिन उनके पिता दो थे। लक्ष्मण पटेल के पिता श्याम पटेल और दशरथ के पिता धनीराम पटेल थे। साथ ही लक्ष्मण ने पुलिस को ये भी बताया था कि दशरथ और उसके बेटे मानवेंद्र की उनकी जायदाद पर नजर थी। लिहाजा पुलिस ने शक के आधार पर मानवेंद्र को हिरासत में ले लिया। चूंकि वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, इसलिए जल्दी ही टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में मानवेंद्र ने बताया कि जब लक्ष्मण पटेल की कोई संतान नहीं हुई तो उसे उम्मीद थी कि पूरी संपत्ति का वह अकेला वारिस होगा, मगर आईवीएफ टेक्निक के जरिए जयराज का जन्म हुआ तो उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। दरअसल लक्ष्मण पटेल की 100 एकड़ खेती है, साथ ही दमोह में एक प्लाट और मकान भी है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। खैर, मानवेंद्र जैसे ही बड़ा हुआ वो जयराज को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार करने लगा। पुलिस के सामने मानवेंद्र ने खुलासा किया कि जयराज को रास्ते से हटाने का ये मौका उसे 28 मार्च 2023 को मिला। मोटरसाइकिल सिखाने के बहाने वो दोपहर 12 बजे जयराज को अपने साथ ले गया और खेत में पहुंचकर उसने जयराज की गला दबाकर हत्या कर दी और खेत में ही लाश को दफना दिया। खैर, 1.5 महीने बाद किसी तरह कंकाल लोगों की नजरों में आ गया और इस तरह से इस हत्या का राज खुला। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी फैमिली वालों के साथ खुश रहें, उनका ख्याल रखें। मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।